इस दुनिया की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल फोन हमारा अहम हिस्सा बन चुका है। दैनिक दिनचर्या के कामों को सरल और सहज तरीके से करने के लिए मोबाइल फोन का अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, देखने में ये भी आया कि कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है या फिर बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है, और वजह कोई और नहीं बल्कि यही मोबाइल फोन है। तो निश्चित तौर पर आपको गुजारिश करूंगा कि इस घटना कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो वाकई में ही आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी कह उठेंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और सनसनीखेज घटना और कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप, हरियाणा से। और आज की जो सनसनीखेज घटना और कहानी को लेकर के आप लोगों के मैं समक्ष आया हूं, दरअसल वो घटना कहानी संबंधित है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का जाना पहचाना शहर है नोएडा। उसी नोएडा शहर के सेक्टर 13 का रहने वाला है रामलाल। वही रामलाल जिसके घर पारिवारिक लोगों की बात करूं तो उसका इकलौता लड़का दीपक, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहकर एक कंपनी में बतौर कर्मचारी काम कर रहा है, और उसकी पत्नी सुनीता, जो कि चंद सालों पहले उन सब को छोड़कर स्वर्ग सिधार चुकी है। बस पीछे बचा है रामलाल। रामलाल हाल फिलहाल के दिनों में अकेले ही गुजर बसर करता है, और काम धंधे के तौर पर दरअसल रामलाल उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में बतौर अध्यापक पिछले 40 सालों से काम कर रहा था, और अभी हाल फिलहाल ही रिटायर हुआ है। रामलाल की उम्र की बात करें तो लगभग 70 साल बताई जा रही है। और दोस्तों, बात कर रहा हूं 14 अक्टूबर 2021 की देर रात्रि, जब अचानक से अनजान नंबर से उसी रामलाल के मोबाइल फोन पर मिस कॉल आती है। और चूंकि रामलाल उस समय तो फोन नहीं देख पाता, लेकिन चंद घंटों बाद जैसे ही रामलाल अपने फोन को उठाकर देखता है, उसके मोबाइल फोन पर किसी अनजान नंबर से मिस कॉल आई हुई थी। रामलाल दरअसल उस मोबाइल फोन पर वापस कॉल करने का प्रयास कर रहा था, और सामने से बोलती है एक लड़की। एक लड़की जो कि बातचीत से अनुमान अंदेशा लग रहा था कि लगभग लगभग 18 से 20 साल की होगी। वो बोलती है कि आप कौन हैं, किससे बात करनी है। रामलाल कहता है कि आपका कॉल आया था। लड़की बोलती है कि माफ करिएगा, गलती से लग गया होगा। लेकिन दोस्तों, अगले ही दिन यानी 15 अक्टूबर 2021 की लगभग 11 बजे का समय रहा होगा, उसी नंबर से वही लड़की पुणे रामलाल को कॉल करती है और बोलती है कि हाँ जी, बताइए आप कौन हैं। कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से एक दूसरे के बीच में बातचीत होती है कि बातों का जो सिलसिला है बस वहीं से शुरू हो जाता है। लड़की कहती है कि मास्टर जी, लगता है आपका दिल टूटा हुआ है। जब इस अंदाज में तौर तरीके से लड़की मास्टर जी से बात कर रही थी, तो मास्टर जी को दरअसल उसकी बातें कुछ इस तरीके से लगती हैं जैसे घाव पर मरहम लगा दिया हो। लगातार बातचीत का दौर शुरू हो जाता है, और अब आए दिन हर दिन प्रतिदिन वो लड़की और बुजुर्ग रामलाल यानी मास्टर जी बातचीत करने लगते हैं। हर अपने बारे में एक एक बात को रामलाल उस लड़की के साथ साझा करने लगा था, और लड़की का नाम था संगीता। संगीता और रामलाल अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर को एक दूसरे के साथ बताकर खुशी की अनुभूति करते थे। कहीं ना कहीं उनको बातचीत करना, एक दूसरे के बारे में बताना और जानना अच्छा लगने लगा था। ना तो संगीता ने और ना ही रामलाल ने अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई एक भी बात को छिपाया होगा। और दोस्तों, बातचीत का जब दौर शुरू होता है, लगातार बातचीत का सिलसिला चलता रहता है, और अब बात आ जाती है वीडियो कॉल पर। रामलाल उस लड़की संगीता को बोलता है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत और प्यार करने लगे हैं। मैं चाहूंगा तुम्हें देखना। जब रामलाल यानी मास्टर जी संगीता को देखने की इच्छा जाहिर करता है, तो भला वो लड़की यानी संगीता मना कैसे कर सकती। जैसे ही रामलाल वीडियो कॉल करता है,
वो लड़की भी वीडियो कॉल को पिक करती है और धीरे धीरे एक एक करके वो लड़की यानी संगीता अपने बदन के एक एक कपड़े को उतारना शुरू कर देती है और देखते ही देखते चंद मिनटों में वो संगीता नाम की लड़की अर्धनग्न हो जाती है। और जब इस तरीके का नजारा वो मास्टर यानी रामलाल देख रहा था तो उसके भी कदमों तले जमीन खिसक चुकी थी। शायद ही उसने कभी ऐसा नजारा देखा होगा। लेकिन दोस्तों, मास्टर जी ये सब नजारा देखकर घर बैठकर ही अनुमान लगा रहे थे जैसे कि वो संगीता उसके बिल्कुल नजदीक है। कहीं ना कहीं वो संगीता भी हर वो काम करना चाहती थी जो काम उसका मास्टर यानी कि रामलाल कहना चाहता था। जैसे ही वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट होती है तो फिर उसी नंबर से मास्टर जी को कॉल आता है और वो लड़की बोलती है कि मास्टर जी, जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश करी, जरा भी दिमाग लगाने की कोशिश करी तो सारा का सारा दिमाग ठिकाने लगा दूंगी। और कहीं ना कहीं ये भी जोड़ती है कि मास्टर जी, दरअसल जब आप मेरे साथ वीडियो कॉल कर रहे थे, मैं एक एक करके अपने तन से वस्त्रों को, अपने कपड़ों को उतार रही थी अर्धनग्न अवस्था में। कहीं ना कहीं तमाम पूरी घटना कहानी को मैंने कैमरे में कैद कर लिया है और जरा भी होशियारी दिखाई तो तमाम फोटोज और वीडियोज को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगी, पब्लिश कर दूंगी। और जो आपने इज्जत आबरू, कहीं ना कहीं मान सम्मान और रुतबा हासिल किया है, सारी की सारी इज्जत को मिट्टी में मिलने में चंद मिनट का भी समय नहीं लगेगा। अच्छा होगा कि बताए गए अकाउंट नंबर पर 1,20,000 रुपए ट्रांसफर कर दो। जब इस तरीके की बातें मास्टर जी सुनता है तो कहीं ना कहीं उसके भी कदमों तले जमीन खिसक चुकी थी। मास्टर जी को भी अंदेशा अनुमान होने लगा था किसी घटना कहानी का शिकार हो चुका है और मास्टर जी को अपनी इज्जत का भी ख्याल आने लगा था। वही इज्जत, वही मान सम्मान और रुतबा जो मास्टर जी ने दरअसल लगभग 40 साल शिक्षा विभाग में बतौर अध्यापक काम करके कमाया था, वही इज्जत, वही मान सम्मान एक मोबाइल फोन कॉल ने चंद दिनों में ही बर्बाद कर दी, यानी कि मिट्टी में मिला दी। लेकिन मास्टर जी अपनी इज्जत को खोना नहीं चाहते थे। शायद यही वजह रही होगी कि मास्टर जी ने बिना समय जाया करे उनके द्वारा प्रोवाइड कराए गए अकाउंट नंबर में पूरे 1,20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। लेकिन दोस्तों, अभी इस पूरी घटना कहानी में और नए नए मोड़ आना अभी बाकी था। चंद मिनटों बाद फिर कॉल आता है। मास्टर जी को फिर बोला जाता है कि जरा भी होशियारी दिखाई तो मास्टर जी कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस दिए गए अकाउंट नंबर पर पूरे 2 लाख रुपए ट्रांसफर करा दो। मास्टर जी भी डर गए थे, सहम गए थे, कहीं ऐसा ना हो बनी बनाई इज्जत को जीरो कर दिया जाए। शायद फिर से मास्टर जी ने इसीलिए पूरे 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करा दिया। लेकिन दोस्तों, अभी ऐसा मोड़ आना बाकी था जिसको सुनकर मास्टर जी के भी होश फाख्ता हो गए। दरअसल वही लड़की पुनः कॉल करके कहती है कि 5 लाख रुपए की भारी भरकम रकम को ट्रांसफर करा दो, नहीं तो तुम्हारी तमाम वीडियो क्लिप्स को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। लेकिन मास्टर जी भला इस समय कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ये भी बात सामने आ रही है कि मास्टर जी पे और ज्यादा पैसा शायद नहीं था। मास्टर जी अपने सगे संबंधियों को तमाम पूरी घटना कहानी में क्या हुआ उस बारे में साझा करते हैं और एक दोस्त के माध्यम से एक क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर से मुलाकात होती है और वो पुलिस अधिकारी बोलता है कि मास्टर जी, आप परेशान ना हो, निश्चिंत रहो, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। बहरहाल पूरी घटना कहानी को लेकर के नोएडा की क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज करके बड़ी संजीदगी और तत्परता से जांच को प्रारंभ कर दिया गया था और शुरुआती जांच में स्पष्ट हो चुका था कि दरअसल जिस लड़की से मास्टर जी आए दिन बात किया करते थे, वीडियो कॉल किया करते थे, वो कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का था जिसने बड़े ही शातिराना अंदाज में तमाम तरीके की सोशल मीडिया ऐप कहूँ या सॉफ्टवेयर कहूँ उनका इस्तेमाल करके मास्टर जी जैसे ना जाने कितने लोगों को अपने झांसे में लिया था और मास्टर जी की तरह उनकी वीडियो क्लिप्स और तमाम तरीके की फोटोज बना करके उनको अपने झांसे में लिया। और जब लगभग लोग उनके झांसे में आ चुके थे
तो उनको ब्लैकमेल करके लाखों करोड़ों रुपए की भारी भरकम रकम भी लूटी और आज तक भी लोगों की पकड़ में नहीं आ पाए। पुलिस ने, क्राइम ब्रांचों ने तमाम प्रयास प्रयत्न तो पहले भी किए थे, लेकिन दोस्तों बताया यह जा रहा है कि ये जो सरगना था ये आज भी पुलिस की क्राइम ब्रांच की पकड़ से बाहर है। लेकिन तमाम एक्सपर्ट की माने तो बार बार ये वादे और दावे किए जा रहे हैं कि जल्द ही उस मुजरिम को, उस क्रिमिनल को पकड़ लिया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही पूरी घटना कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से कहूं या फिर तमाम अन्य न्यूज नेटवर्क के माध्यम से कहूं, देश दुनिया में बैठे हुए लोगों तक पहुंची तो गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठे हुए लोग तरह तरह की बातें ही नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। साथियों, तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं जगह जगह जाकर के अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं, लोगों को जागरूक और प्रेरित कर रहे हैं। हम भी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र गुजारिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप लोग भले ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप लोगों को जागरूक और सचेत होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो आप लोग भी किसी बड़ी घटना कहानी का शिकार हो जाएं और आपको कानो कान खबर भी ना हो। तो साथियों, ये थी आज की हमारी सनसनीखेज घटना और कहानी। फिर हाजिर होऊंगा एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक मुझे दीजिए विदाई। बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम। जय हिंद।